दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू की मर्यादा, डरते डरते गुजरी जिंदगी। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। शीला जी अतीत की यादों में खोई बहुत दूर निकल गई। अचानक फ़ोन की घंटी बजी, तब उनका ध्यान टूटा। फ़ोन पर 2 मिनट बात करने के बाद उनके व्यवहार में अजीब सा बदलाव था। वे पूरे घर को सुव्यवस्थित करने में लग गई। हर चीज़ उसके उचित स्थान पर रखने लगी। सब कुछ बहुत तेजी से कर रही थी। रूपाली अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर असमंजस में थी कि फ़ोन सुनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि शीला जी के हाव भाव ही बदल गए। तभी रूपाली अपनी सास के पास गई और बोली, मम्मी जी क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। किसका फ़ोन था? आखिर बात क्या है? अभी शीला जी रूपाली को अपने पास बिठाते हुए बोली, अरे बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। विपिन की ताई जी का गांव से फ़ोन था। विपिन की दादी यानी मेरी सास कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी दादी सास को दिल्ली का दूषित वातावरण सहन नहीं होता। उन्हें दमे की प्रॉब्लम है, इसलिए वह विपिन के बड़े ताऊ के पास गांव में ही रहती है। परंतु समय समय पर अपने चारों बेटों की गृहस्थी पर भी अपनी पैनी नज़र रखती है। तुम्हारी शादी में तुम्हारी दादी सास नहीं आ पाई थी क्योंकि वह बीमार थी, इसलिए वह स्पेशली तुमसे मिलने या फिर यूँ कहो कि तुम्हें अपनी नज़रों से गुजारने के लिए आ रही है। वे यहाँ पर 4-5 दिन रहेंगी। इन 4-5 दिनों में हमें बहुत संभल कर रहना होगा। उनका स्वभाव बहुत रोबीला है। हमारे सभी रिश्तेदार उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकते। जहाँ वे बैठ जाती है वही दरबार लग जाता है। सभी सगे संबंधियों व रिश्तेदारों में जितनी भी बहुएं हैं सभी तुम्हारी दादी सास की परीक्षा से गुजर चुकी हैं। वह एक नज़र में या फिर यूँ कहो कि बहू की चाल देखकर ही बता सकती है कि बहू का व्यवहार कैसा है। क्या वह सर्वगुण संपन्न है या नहीं, गृहस्थी को ढंग से चला पाएगी या नहीं। उन्हें जिंदगी का बहुत अनुभव है, ऐसा सभी रिश्तेदारों का व हमारा भी मानना है। उन्हें सलीके से रहना और घर को सुव्यवस्थित रखना पसंद है। वह थोड़े क्रोधित स्वभाव की है। जब मैं नई दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आई थी तो महज उनकी आवाज़ से ही काँप जाती थी। उनकी आवाज़ में रोबीलापन है तथा वे अपने असूलों की भी पक्की हैं। जरा भी इधर उधर उन्हें पसंद नहीं। सब कुछ बिल्कुल समय पर, सही जगह पर और सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, चाहे वह पहनावा हो या फिर घर के काम। उन्हें जरा भी देरी पसंद नहीं है। रूपाली बेटा, तुम तो जानती हो कि मैंने तुम पर ऐसी कोई बंदिशें कभी नहीं लगाई क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम आजकल की लड़की हो। तुम्हें बंदिश में रहना पसंद नहीं। तुम पढ़ी लिखी हो और आजकल की कमाऊ बहू हो। तुम मेरे बेटे के कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में उसका साथ देती हो, चाहे वह घर के काम हो या फिर घर की वित्तीय स्थिति। तुम हर जगह बराबर की हिस्सेदार हो। परंतु आज मेरे कहने से सिर्फ 4-5 दिन के लिए अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव कर लेना। यह मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि तुम्हारी सास कह रही है। यह सोच लेना, तुम्हें उनके सामने साड़ी पहनकर रहना है। ऑफिस जाने के लिए तुम सिंपल सूट सलवार पहनकर जाना और हाँ, उनके सामने तुम्हारे सिर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। रसोई सुव्यवस्थित रखना, सब कुछ साफ सुथरे तरीके से बनाना, आवाज़ धीमी और नज़रें नीची रखना। इस प्रकार शीला जी ने बहुत सारे रूल अपनी बहू रूपाली को समझा दिए। रूपाली मन ही मन सोच रही थी कि सासू माँ अपनी सास से कितना डरती हैं। आज वह बहू वाली हो गई हैं, परंतु महज अपनी सास के आने के नाम से ही उनके व्यवहार में कितनी उठापटक शुरू हो गई है। इसलिए रूपाली भी अपनी दादी सास को देखने के लिए आतुर थी। दादी सास विपिन और रूपाली की शादी में नहीं आई थी क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, जिसकी वजह से बड़ी ताई जी भी उनके पास ही रुकना पड़ा था और वह भी शादी में नहीं आई थी।
यह पहली बार था कि रूपाली को अपनी दादी सास के दर्शन होने थे। अगले दिन सुबह उठकर शीला जी ने अपने दिनचर्या के कार्य निपटाकर सारा आंगन धो दिया। आज घर बहुत व्यवस्थित लग रहा था। शीला जी की नज़रें बार बार पूरे घर को निहार रही थी कि कहीं कुछ कमी तो नहीं, जिसके कारण विपिन की दादी कहीं गुस्सा ना हो जाए। रूपाली ने भी आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि शीला जी ने बताया था कि दादी सास को यह पसंद नहीं कि उनके स्वागत से जरूरी कोई दूसरा काम हो। दादी के स्वागत और नाश्ते पानी की मोटी मोटी तैयारी करके रूपाली भी अपने कमरे में तैयार होने चली गई। आज उसे साड़ी पहननी थी। यह बहुत बड़ा और झंझट भरा काम था, क्योंकि ऑफिस गोइंग वुमेन के लिए इतना टाइम नहीं होता। रूपाली ने शादी के बाद शायद ही कभी साड़ी पहनी हो। शीला जी ने भी अपनी बहू की सहूलियत के हिसाब से बहुत अधिक साड़ियाँ नहीं खरीदी थी। दरवाजे पर जैसे ही बड़ी सी गाड़ी रुकी, आनन फानन में शीला जी दरवाजे पर जा पहुंची। मुस्कुराते हुए असमंजस भरे चेहरे से सास का स्वागत किया। शीला जी की सास ने गाड़ी से उतरकर नज़र भर पूरे घर को देखा और दरवाजे पर ही बहू शीला जी को डांटते हुए बोली, ठीक है, साड़ी का पल्लू संभाल, तेरे जेठ जी भी साथ आए हैं। सास के आने से इतना डर गई कि साड़ी का पल्लू भी उल्टा ओढ़ रखा है। क्या सलीका है ये? आवाज़ इतनी तेज थी कि रूपाली को अंदर घर में भी सुनाई दी। संभ्रम को संभालते हुए शीला जी ने अपनी सास के पैर छुए और घर में स्वागत किया। दादी सास के उठने बैठने की बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई थी। उनको बिठाते हुए शीला जी ने अपनी बहू रूपाली को धीमे स्वर में आवाज़ लगाई। तभी दादी सास गरजते हुए बोली, क्यों, किसी राजा की बेटी है क्या जो कमरे में घुस कर बैठी है? पता नहीं था कि आज मैं आ रही हूं। शीला, मुझे नहीं लगता तुम्हारी बहू एक अच्छी गृहिणी बन पाएगी, जिसे बड़ों के आदर सत्कार का ही नहीं पता। वह क्या गृहस्थी चलाएगी? तुम्हारी नाक कटवा कर रख देगी। अब क्या मैं उस महारानी के आने का इंतजार करूं? 2 घुट पानी भी नहीं पिलाया अभी तक। चाय नाश्ता तो लगता है दोपहर को नसीब होगा, और दोपहर का खाना शाम को। तभी किचन की ओर से आ रही रूपाली को देखकर शीला जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। चेहरा पीला पड़ गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, होठ तो जैसे सिल गए। शीला जी ने जो रूपाली को समझाया था उसने बिल्कुल उसका उल्टा किया। साड़ी के स्थान पर कैजुअल ड्रेस पहनी, बहुत गहरे मेकअप के स्थान पर सिंपल साधारण मेकअप किया और पानी के गिलास की ट्रे लेकर दादी के सामने पहुंच गई। दादी जी के पैर छूते हुए बोली, लीजिए दादी जी, गला तो नहीं सूखा आपका? चाय नाश्ता भी तैयार है, जरा खैरियत तो पूछ लीजिए, हमारी सुन लीजिए और अपनी बता दीजिए। रूपाली की जबान चबर चबर चलती जा रही थी। सिर से पल्लू सरक गया और रूपाली हंसते हुए नज़रों से नज़रें मिलाकर दादी सास से बातें कर रही थी। शीला जी, जिनका जवानी से बुढ़ापा आ गया, अपनी सास के सामने कभी बैठी ही नहीं थी। उन्हें भी सास की पास की कुर्सी पर बिठाते हुए रूपाली दादी सास के चारपाई पर ही बैठ गई। शीला जी स्तब्ध अवस्था में आने वाले भूचाल की कल्पना भर से ही मन डर रही थी, परंतु यह क्या, यहाँ तो माहौल ही बदल गया। दादी सास रूपाली के हंसमुख और चंचल स्वभाव में इस कदर घुल गई कि अपना वास्तविक स्वभाव ही भूल गई और शीला जी के कंधों पर हाथ मारते हुए बोली, और बता शीला, तेरी बहू तो बड़ी मस्त है, तेरी तो जिंदगी खूब मज़े से कटेगी। अरे डरती क्यों है? तू कहीं अंदर ही अंदर पोत बहू दादी सास की जुगलबंदी से जल तो नहीं रही? फिर वे ठाके मारकर हंसने लगी। शीला जी अपनी सास का यह रूप पहली बार देख रही थी। रूपाली नाश्ता बनाने किचन में चली गई। तब दादी सास ने शीला जी को अपने पास अपनी चारपाई पर बिठाया और कहा, अरे शीला, अब मैं पहले वाली सन्नो देवी नहीं रही। मुझे भी पता है यह तीसरी पीढ़ी है।
आजकल की बहू पहले की तरह बंदिशों में नहीं रहती। मैं जानती हूँ कि रूपाली कामकाज वाली बहू है, इसलिए उसे मेरे पोते के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। उसे बहू की तरह दबा कर नहीं, बल्कि अपने विपिन की तरह ही हंसने, खेलने, बोलने और हर काम की आज़ादी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात रूपाली में दिखावा जरा भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने उसे बदलने के लिए कहा होगा, परंतु वह आज की नारी है जिसे मुखौटा लगाना पसंद नहीं। वह जैसी है वैसी ही मेरे सामने आई। उसके व्यवहार में कोई बनावट नहीं। उसकी यह बात मुझे सबसे अधिक अच्छी लगी और मेरे मन को भा गई। तेरी बहू अनमोल हीरा है, शीला, उसे संभाल कर रखना। दोस्तों, इंसान वही समझदार है जो वक्त और परिस्थितियों के साथ बदल जाए। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। धन्यवाद।